पंजाब से अबोहर से बीजेपी विधायक अरुण नारंग अबोहर में जो सरकार के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने आए थे बीजेपी ऑफिस में। और बीजेपी ऑफिस के बाहर पहले ही किसान उनका इंतजार कर रहे थे और जैसे ही उनकी गाड़ी आई उनके समर्थकों के साथ तो किसानों ने जमकर मारपीट शुरू कर दी। अरुण नागर की पिटाई कर दी, उनके ऊपर कालिक फेंक दी उनके ऊपर, उनकी गाड़ी को भी भारी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा उनके समर्थकों की भी पिटाई कर दी। पुलिस ने जैसे तैसे अरुण नारंग के सारे कपड़े फट गए और उनको जैसे तैसे नग्न अवस्था में ही भीड़ के बीच से बचाया और उनकी जान बचाकर उन्हें गाड़ी में डाला और वहां से लेकर गई। और ये किया किसानों ने, कहा जा रहा है कि ये किसानों ने किया, लेकिन किसी को क्या पता किसान थे वो या नहीं थे। क्या पता कांग्रेस के ही कार्यकर्ता आ गए हों किसानों का चोला ओढ़ के, क्योंकि किसान तो ऐसा करेंगे नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ इस तरह की घटना की निंदा की और साफ कहा है कि ऐसा करने वाले सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि इससे आंदोलन का तो कुछ भी भला होगा नहीं। जब एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को ऐसे कूट दिया जाए तो इसमें कहाँ का विरोध नज़र आता है। विरोध होता है शांतिपूर्वक। अगर विरोध करना ही था अरुण नारंग का तो उसके बहुत तरीके थे। अरुण नारंग आते, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और उनसे कुछ दूरी पर नारेबाजी की जा सकती थी, उनको काले झंडे दिखाए जा सकते थे। जो होता एक दायरे में रहकर होता, अरुण नारंग तक पास जाने की कोशिश न की होती और उनके साथ मारपीट न होती तो सब कुछ जायज़ होता। लेकिन जिस तरह से जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि की कुटाई हो गई वो वाकई में काफ़ी दुख की बात है, क्योंकि हरियाणा के जेजेपी विधायक पहले ही गांवों में नहीं जा रहे। उनका कहना है कि जनता कूट देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में जाने से डर इसी तरह बीजेपी के विधायकों को लगता है, क्योंकि उनको इस बात का इल्म है कि कहीं जनता कूट न दे। और ये जनता की कुटाई का डर है कि तमाम जो सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि हैं या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको गाँवों में जाते हुए डर लग रहा है। हालांकि उनको गाँव में जाने देना चाहिए। अगर आपको वोट नहीं देनी तो ना दे, विरोध करना है तो कुछ दूरी पर खड़े होकर आप नारे लगा सकते हैं, काले झंडे दिखा सकते हैं, लेकिन कूटना कहीं से कहीं तक भी किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं किया जा सकता। खुद संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इस घटना का समर्थन नहीं किया है और कड़ी निंदा की है, और इस तरह की घटना की कड़ी निंदा की भी जानी चाहिए। आखिर क्योंकि 3 काले कानून पास किए उनके दिल्ली सरकार ने, यूँ कह लीजिए केंद्र सरकार ने, बड़े नेताओं ने आपस में मिल बैठ के ये फैसला लिया। इसमें एक विधायक का क्या कसूर, जो अबोहर से विधायक है पंजाब के, उन बेचारे का क्या कसूर कि उनको कूट दिया गया विरोध दिखाने के लिए। विरोध दिखाने के और बहुत तरीके थे, लेकिन उन सब तरीक़ों से दूर भागा गया और सबसे आसान जो तरीका था जिससे किसान आंदोलन का नाम भी खराब हो और एक विधायक को चोट भी लगे और चुने हुए प्रतिनिधि की कुटाई भी हो, वो तरीका चुना गया जिसका किसी भी कीमत पर किसी के भी द्वारा समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा सरकार विरोधी क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा भाजपा विरोधी क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।